नाउ स्टार्ट क्वांटम नंबर। ओके, तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, 2s2 और 2p3 होता है ना। ध्यान से सुनना, यहां s2 है, दिस वन इज s2, और ये क्या है, p3 है। 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो मैं इसको px बोल दूं, इसको py बोल दूं और इसको pz बोल दूं, तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकता हूं क्या, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बोलो। तो आप लिख लो, बरोबर है क्या, राइट डाउन कर लो आप। तो कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1s2 2s2 और 2p6 है, सॉरी 2p4 है। तो 4 में ऐसा है 1 2 3 4। चलो मैं मान लेता हूं px, मैं मानता हूं px, इसको भी मैं px बोल सकता हूं, ध्यान रखना। मैं किसी को px, किसी को py, किसी को pz बोल सकता हूं, बराबर है। मैं किसी को px, किसी को py और किसी को pz बोल सकता हूं। तो px py और pz, तो ध्यान देना। अब 1s2 2s2 और 2px2 2py1 2pz1, क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं, यस। अब मेरा मर्जी करे कि मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को पी वाई बोलूं, तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, हमें थोड़े मालूम है कि यही पी एक्स है, नहीं मालूम है ना। लेकिन ये जरूर मालूम है कि इनमें से एक पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, लेकिन कौन पी एक्स है कौन पी वाई हमें नहीं मालूम है। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2py2 2px1 और 2pz1। सर पहले x लिखो फिर y लिखो फिर z लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों का एनर्जी इक्वल है। px का जो एनर्जी है, py का एनर्जी है और pz का जो एनर्जी है, वो एनर्जी इक्वल है। इसको बोलते हैं डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। डिजेनरेसी मतलब सबका एनर्जी इक्वल होना, डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। आप जब फंडामेंटल वाला बुक पढ़े होते वर्ड मिला होगा डिजेनरेसी। तो यहां पर तो हमने इसको पहले इसलिए फिलअप किया था कि इसका एनर्जी कम था और इसका ज्यादा था। लेकिन एक यहां पर हमारा क्वेश्चन ये उठता है, सर आप गलती लिख दियो, यहां पर px लिखना था। नहीं, जो मर्जी करे वो लिख दो तुम। क्यों, क्योंकि तीनों का एनर्जी इक्वल है। किसको पहले भरूं या किसको बाद में भरूं, इसके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। तीनों का एनर्जी इक्वल है, तुम्हारा मर्जी करे या ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम जाओ कि किसको भरना है किसको नहीं भरना है। डू यू अंडरस्टैंड। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन क्या गलत हो जाएगा, यहां जैसे ही एक में 3 लिख देगा तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर लिख के देगा कौन रॉन्ग लिखा हुआ है, तो अगर ऐसे लिख के देगा 2px3 2py1, तो दिस वन इज रॉन्ग, रॉन्ग ना। ये आपसे भूलवा के पूछेगा, तब भूलना मत। और ऐसे अभी आप भूलते भी नहीं हो, भूलते क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन है? करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नाम नहीं लिखा है किसका, बेनाम है। चलो पहला 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s2 3px2। सेकेंड 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। थर्ड 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d 4d नहीं 3d 3d4 4s2 फोर्थ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3py और 3pz। कौन से कॉन्फ़िगरेशन सही है? ये 4 है। चलो फर्स्ट सही है, ऐसा कहना जो कोरे को है। ऑप्शन 4 सही है, ऐसा कहना निकिता का है। ऑप्शन 1 सही है, ऐसा कहना आदित्य का है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, निकिता अरेमा फोर्थ। बाकी बाकी एक और ऑप्शन लिख लो, फिफ्थ वाला हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आमचं काही नहीं समझतो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 5 के साथ कौन जाना चाहेगा? साक्षी 1, अदिति 4, 5 प्रणव 4। चलो तो हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुझे बताओ कहां गलत है। जो ऑप्शन नंबर 4 बोले हो मुझे बताओ कहां गलत है, और इसका करेक्ट जो है वो 4 ही है, मतलब बाकी जो रॉन्ग है। तो मुझे बताओ कहां रॉन्ग लिखा हुआ है इसमें। वन एस 1 लिखा हुआ है, ये 1s2 है। दिस वन इज 1s2। 1s1 नजर आ रहा है क्या? 1s2 है। अब बताओ कहां गलत है। अब बताओ कहां गलत है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए। पहले मुझे बताओ ये किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया होगा, लिखा गया होगा, किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया होगा, कैसे पता लगाएंगे किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया हो? मुझे जल्दी बताओ किसका लिखा गया होगा, तुम लोग बताओगे। किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है?
नाइट्रोजन का, ऐसा कहना आदित्य का है। ठीक है, कैसे तुम्हें नजर आया नाइट्रोजन? आदित्य कैसे नजर आया कि नाइट्रोजन का है? नाइट्रोजन तुम्हारे पास आया और बोला कान में कि बोलो ये नाइट्रोजन का है, सिलिकॉन का है अदिति। हाँ, साक्षी का करेक्ट आंसर है। तो हमें कैसे पता लगेगा किसका है? तो इस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे, 2 और 2 4 और 2 6 8 10 12 14। 14 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? सिलिकॉन के पास होता है। तो कुल मिला के हम मान लेंगे सिलिकॉन का है। चलो, हमें ऐसे नहीं निकालने आता, हम ऐसे निकाल अपने मर्जी से निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, ये कहाँ चला गया? मैं 10 दोबारा 2 यहाँ आएगा। ठीक है, आएगा तो आएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2। अच्छा, इसके बारे में मुझे क्या ख्याल है? तो p6 में 3 बॉक्स होता है, 1 2 3 4 5 6। इसको px बोल देंगे, py बोल देंगे, pz बोल देंगे। 2px2 2py2 2pz2 होगा कि नहीं होगा? फिर होगा 3s2। अब ये p है, ये p में कितना होता है? 3। तो दोनों इलेक्ट्रॉन तुम यहां रखोगे? नहीं सर, हम गधे हैं, हम यहां नहीं रखेंगे, हम यहां रखेंगे। तो यहां px लिखो और यहां py लिखो। तो यहां 3px1 लिखेंगे और 3py लिखेंगे। ये हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। इसमें क्या लिख के दिया है? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में भर दिया है। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में भरेंगे? कभी नहीं। ये किसका है? 2 1। ये क्यों गलत लिखा हुआ है मुझे बताओ? ये कहां गलत लिखा हुआ है? ये वाला सेकेंड वाला कहां गलत लिखा हुआ है? सेकेंड वाला कहां गलत लिखा हुआ है? 2s1 लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। 2s1 कैसे लिखेंगे? पहले हम इसको भरते हैं तब ना इसको भरते हैं, कि आधे अधूरे भर के हम आगे भर जाएंगे। अब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का होता है। तुम निकाल के चेक करो, 1s2 2s2 और 2p2 2p2 p में 2 है। अब यहां 2 भरने के बजाय उसने एक इधर भर दिया है, तो गलती से ही भरेगा। आपको गलती को पकड़ना है, बरोबर है क्या? अब ध्यान दो, मुझे थर्ड बताओ, थर्ड कहां गलत लिखा हुआ है? थर्ड में कहां गलत लिखा हुआ है आप बताओ? 3d4। गुड। कैसे गलत लिखा हुआ, कैसे समझ में आएगा? सर काउंट कर लेंगे, 2 2 4 6 10 12 18 22 2 24। 24 किसका होता है? क्रोमियम का 24 होता है। जैसी क्रोमियम दिखे तुरंत दिमाग में करंट लगना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। अच्छा, ये पहले लिख दिया इसलिए गलत लिखा है? नहीं, 3p6 4s1 और 3d5। ये पहले भी लिखा होता तो सही होता, लेकिन 5 के जगह पे इसने 4 लिखा है। ये मत सोचना कि डी को पहले लिख दिया इसलिए गलत हो गया, नहीं। 5 के जगह पे 4 लिखा है, अब 4 इसके जगह पे 1 लिखना चाहिए था। पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर यहाँ 5 लिख देता और यहाँ 1 लिख देता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिख दिया इसने 4 इसलिए लिख दिया 2। दिस वन इज रॉन्ग और दिस वन इज राइट।
तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? 2 2 4 6 10 12 13 14 15। फास्फोरस का है। फास्फोरस का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट वाला हम चेक करें, केवल ये वाला p3 है। 1 2 3 px py pz कितना सही से दिया है। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन से चेक करना है कि कौन गलती है कौन सही है, तो आप लास्ट ऑप्शन से चेक करो। क्यों? क्योंकि आपका एग्जामिनर 3 क्वेश्चन में आपसे टाइम वेस्ट कराने के लिए बोलता है, और चौथा ऑप्शन में तब समझ में आता है चौथा क्या है, करेक्ट है। तो 3 क्वेश्चन को चेक करने में टाइम गया ना। अगर हमें चौथा डायरेक्ट चेक किए होते और पहला बार में मिलता तो कम से कम हमारा 1 या 2 मिनट हमारा सेव हो जाता। तो नीट के लिए टाइम सेविंग के लिए थोड़ा सा सही है, स्मार्ट वर्किंग। तो अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? हैव यू एनी डाउट? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम +1। number of unpaired electron in chromium +1. option is 1 2 4 5 1 2 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी बुकलेट से देख के नहीं बोलेगा, बरोबर है, अपने मन से निकालो, ऑनेस्टी दिखाना है, नहीं तो मार्क्स भी वैसा ही आएगा। हाँ, क्या आएगा? आंसर इज 5। कैसे? तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कहां से लूज करेंगे? 4s पहले यहां से लूज करेंगे, फिर यहां से करेंगे। सर कैसे चेक करेंगे? तो ये सब भरा हुआ होता है, ये जितना भी पहले वाला है सब भरा हुआ, केवल आउटर वाला चेक किया जाता है, यहाँ वाला। अब यहाँ वाला चेक करो, क्योंकि ये सब भरे होते हैं। इनके पहले जितना भी चेक करोगे वो टाइम वेस्टिंग है, उस सब भरे होते हैं। ये मैं सच बोल रहा हूं। कितना अनपेयर्ड? अनपेयर्ड इज 5। नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन will be, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन will be, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोई भी बुकलेट से देख के नहीं बनाएगा, मन से बनाओ, कंसेप्ट डेवलप करो। एग्जाम नहीं हो रहा है, अच्छे से बनाओ, डेवलप योर कंसेप्ट। अच्छे से बनाओ, मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए, आराम आराम से बनाओ। चलो निकालते हैं इसका आंसर। जिंक मैं डायरेक्ट लिख दूं 4s2 और यहां होता है 3d10, 3d10। इसमें आप निकालोगे 0 अनपेयर्ड होता है, 0 अनपेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा। आयरन +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s0 और 3d6 होगा, इसमें 4 अनपेयर्ड होगा। निकेल FeCO(Ni) 4s2 होता है और 3d8 होता है, तो 3 लॉस करोगे तो 0 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 7, तो 5 6 7, इसमें हो जाएगा 3।
कॉपर प्लस में हो जाएगा 4s0 और 3d10, क्योंकि लास्ट में ही चेक किया था अनपेयर्ड, तो 0 अनपेयर्ड होगा, सब भरा हुआ है। तो सबसे मैक्सिमम अनपेयर्ड किसमें है? i1+2 में। ये समझ में आया क्या आपको? ये समझ में आया?